नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। अब जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी की कुछ वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो से जस्ट 2 वीडियो पहले मैंने आपको पूरा पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप बताया था और आपसे आग्रह किया था कि उसे उतार लें और उसके बाद एक एक चैप्टर को क्रमशः पूरा करें, जिसमें मैं थोड़ी आपकी मदद करूंगा। तो इस तीसरे वीडियो में मैंने उस प्रश्न पत्र को एक मान लीजिए जो प्रारूप बताया, इससे पहले फिर एक अपठित बोध का गद्यांश में प्रस्तुत कर चुका हूं और आज ये दूसरा गद्यांश प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने आपसे एक आग्रह किया था कि ज़्यादा अच्छा ये होगा कि इस पूरे वीडियो में जो गद्यांश हमने लिया है, जो प्रश्न है और उसके संभावित उत्तर हैं, उसे आप एक ही बैठक में उतार लीजिए और उतार करके निशान लगा लीजिए। इसके बाद फिर मेरे साथ तैयारी कीजिए कि देखिए आपने कितना सही किया है। ठीक है, एक या 2 बार में आप आगे निकल जाएंगे। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि एक बैठक में ही इसे पूरा करें और साथ में जब उत्तर तैयार करें तो एक बार ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें, आंख मूंदें और देखें आपके पास बचा क्या है, और फिर एक एक प्रश्न का उत्तर आप दें। और देते समय नहीं हो तो एक बार मेरी तरह से आप पीछे लौट करके इस गद्यांश को देख लें कि उत्तर कहाँ है। आपको बताया था जहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए ये है कि हो सकता है चारों उत्तर सही हों, सटीक हों, लेकिन उसमें जो सबसे सटीक होगा उस उत्तर पर आपको निशान लगाना है और इसका निर्धारण प्रायः प्रश्न पत्र निर्माता करता है। जहाँ उत्तर अपने विवेक से लिखने होते हैं वहाँ सटीक उत्तर भी चल जाते हैं, बिल्कुल सटीक ना हो तो भी चल जाता है, आपको अंक मिलते हैं। तो इस परेशानी को थोड़ा समझे, विसंगति को समझे। तो चलिए तैयारी करते हैं दूसरे गद्यांश की। पहले पढ़िए मेरे साथ। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीवों का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। कहा भी गया है कि सूर, शेर, शायर और सपूत किसी के द्वारा बनाई गई लीक पर नहीं चलते, वे अपना पथ खुद ढूंढ निकालते हैं। पौरुष अपना पंथ स्वयं गढ़ता है। यह बात हिम्मत वालों के लिए ही तो कही गई है। अरे आप में हिम्मत ही नहीं है तो जिंदगी किस काम की। पराजित जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, इसलिए हिम्मत करो, अपना मार्ग खुद बनाओ और जिंदगी को सफल करो। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि साहसी बनिए, यही सबसे अच्छी जिंदगी है। और ऐसे लोग जो साहसी होते हैं वो किसी बात से नहीं डरते हैं, वे इस बात की भी चिंता नहीं करते हैं कि उनके कार्य को मजाक बनाकर देखने वाले लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब अपनी इच्छा से काम करता है तो बहुमत की, जनमत की चिंता नहीं करता है और वही संसार में कुछ मानक प्रस्तुत करता है, ताकत के रूप में प्रस्तुत होता है और मानवता को वही प्रगति के पथ पर लेकर चलता है। इसके विपरीत आसपास वालों को देखना, उनके अनुसार चलना साधारण लोगों का काम है। लेकिन जो साहसी होते हैं वो क्रांति करते हैं, परिवर्तन करते हैं, एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और वो फिर न दूसरों से अपनी तुलना करते हैं न दूसरों को देखकर रुकते हैं। एक कहावत है कि सूर माने बहादुर, शेर शायर माने कवि, उर्दू कवि को शायर कहा जाता है। और सपूत परंपरागत रास्ते पर हमेशा नहीं चलते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं तो इसीलिए इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो जिसको एक पंक्ति दी गई कि पौरुष अपना पंथ स्वयं गढ़ता है, अर्थात परिश्रमी व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं बनाता है। और यह बात उनके लिए की गई है जो हिम्मत करने वाले हैं, अर्थात साहसी हैं। जिस व्यक्ति में साहस नहीं है उसकी ज़िंदगी का कोई विशेष मतलब नहीं है, वो बार बार हारता भी है। इसलिए आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद अपने साहस से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करिए, इसका सारांश है। अब चलिए देखते हैं पहला
कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है साहस की जिंदगी, जनमत की उपेक्षा, साधारण जीवन, क्रांति की जिंदगी। तो देखिए चारों संदर्भों की बात की गई है, लेकिन इन चारों संदर्भों में साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, मूलाधार है, इसलिए इसका उत्तर होगा क। अब दूसरा लें, साहसी मनुष्य किसकी चिंता नहीं करता है, तो यहाँ आया हुआ है, देखें साहसी मनुष्य की पहचान है कि उस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, समझे आप ना। हालांकि वो जनमत की भी चिंता नहीं करता है, समझे आप ना, और पड़ोसी की भी चिंता नहीं करता है और अपनी भी चिंता नहीं करता है। लेकिन चूंकि इसमें एक ही उत्तर देना, अगर उक्त सभी होता तो क ख ग घ में जो भी तीन आते वो सही माने जाते, तो इसका उत्तर होगा तमाशा देखने वालों की। वो पड़ोसी भी हो सकते हैं, जनमत भी हो सकता है, और अपनी भी चिंता नहीं करता, इसलिए ये उत्तर तो लगभग सभी सटीक है, लेकिन आपको एक देना है तो सबसे सटीक उत्तर ये है। तीसरा है कि साधारण जीवों का क्या काम है, साहस की जिंदगी जीना, क्रांति करना, अड़ोस पड़ोस की नकल करना और रुक्त सभी। तो पहली बात देखिए इसमें विसंगत है कि साहस की जिंदगी जीने वाला क्रांति करता है, लेकिन वो साधारण जीव नहीं होता है। साधारण जीव क्या करता है, अड़ोस पड़ोस की नकल करता है, और यहाँ ये बात कही गई है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीवों का काम है। चौथा प्रश्न देखें कि अपना रास्ता कौन ढूंढता है, तो ये तो चिरपरिचित कथन है जो मैंने आपसे पहले आग्रह किया कि लीक लीक कायर चलें, लीकें चले कपूत, और लीक छाड़ी चारों चले शायर सिंह सपूत। तो ये जो कहा गया है वो यही है, सूर शेर शायर और सपूत। तो यहाँ अलग अलग टुकड़ों में बात कही गई है, शेर और सूर, शायर और सपूत, इसलिए ये क ख ग तीनों सही होंगे। तो चौथा उत्तर यहाँ आकर के तीनों का समाहार कर लेगा। अगला है कि किसकी जिंदगी व्यर्थ है, तो मित्र यहाँ जिंदगी व्यर्थ जो कही गई है वो तो कही गई है कि पराजित की जिंदगी, लेकिन उससे पहले भूमिका में कहा गया है कि आप में अगर हिम्मत ही नहीं तो जिंदगी किस काम की, और वही फिर पराजित होगा। तो इसलिए यहाँ जो उत्तर होगा क और ख दोनों सही होगा, और दोनों को मिला के सम्मिलित उत्तर दिया गया है ग में, तो आपका ये उत्तर सही होगा। अब इनको अगर समायोजित कर लें तो नीचे मैंने उत्तर दे दिया है, और वो उत्तर है पहले का क, दूसरे का क, तीसरे का ग, चौथे का घ, पांचवें का ग। तो मित्र आपसे एक आग्रह है कि आप इस तरह की तैयारी करें, समझे आप ना, और तैयारी करके अपना उत्तर करें। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आवे, तो समझिए मेरा परिश्रम भी सार्थक रहा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो एक वीडियो में आपको पुनः जल्दी दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।